सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 130 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग वेराड़ी। आवो अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया अन्न। એટલા માટે આપ મુંઝાઈ, કેટલા કરો છો कई कोट विघ्न। 84 लाख योनियों में घूमने के पश्चात प्राप्त मनुष्य जीवन के इस अमूल्य अवसर को एकमात्र ग्रास अन्न के लिए क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? केवल आहार के लिए ही माया के बंधनों में फंसकर तुम असंख्य विघ्न क्यों उत्पन्न कर रहे हो? प्रगट वचन सुनो उत्तम मानसो, तमे वोहरवा आव्या छो सुख। पण आणी भोमे मूंझवण घणुं विस्मी, सुखने आड़े अनेक छे दुख। उत्तम मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाले हे मेरे सज्जनों, तुम मेरे स्पष्ट वचन सुनो। तुम सब अखंड घर के सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार में आए हो। इस मायावी संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विभिन्न उलझने इसके लिए अवरोध स्वरूप है। अखंड सुख प्राप्त करके मार्ग में अनेक दुख रुकावट बनकर खड़े हुए हैं। सुख ने रकोपे दुख विटिया छे, लेवाय नहीं के ने काचे जन। सुर धीर हसे खरो खोजी, ते लेसे दृढ़ करी मन। अखंड सुखों के रक्षण हेतु चारों ओर दुखों का जाल बिछा हुआ है। इसीलिए आत्मबलहीन अविश्वासी लोग उन सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते। मात्र दृढ़ विश्वासी धैर्यवान सत्य वस्तु के खोजी ही मन को एकाग्र कर अखंड सुख प्राप्त कर सकेंगे। एक गीमा सुख वैकुंठ गरजे, बीजिए दुख गरजे जमपुर। ए बन्ने माहे थी एक लेवल सो, रखे भूलता तमे आ अवसर। एक और वैकुंठ का सुख लोगों को बुला रहा है तो दूसरी ओर यमपुरी के पाप कर्म भी अपनी ओर खींच रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को ही स्वीकार करते हुए तुम यहाँ से प्रयाण करोगे। इसीलिए इस अमूल्य अवसर को मत गवाओ। 14 लोक इच्छे आवेला, जोगवाई तमे पाम्या छो जेह। अहनिस कष्ट करे कई देवता, तोहे न आवे अवसर एह। 14 लोकों के जीव जिस अवसर की चाहना रखते हैं, ऐसा अमूल्य मानव जीवन तुमने प्राप्त किया है। कई देवता भी इसके लिए कठोर साधना द्वारा दिन रात कष्ट सहन करते हैं, तथापि मनुष्य तन प्राप्त करने का सुयोग उन्हें प्राप्त नहीं होता। घणी रे दोहेली छे जमय जाचना, तमे मूको रे परा छल छद्रम। वार वार वारू छूं तमने, विषमी रे जमपुरी विषम। यमपुरी में यमदूतों की यातनाएं बहुत ही कठोर होती है। इसलिए यमपुरी के मार्ग पर जाने के साधन छल कपट मोह आदि के छोड़ दो। मैं तुम्हें बारंबार सावधान करता हूँ, यमपुरी तो भयंकर दुखों का घर है। आणे आकारे का नथी देखता, जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम। आणे रे समय अखंड सुख भूलिया, बल सोरे लाख 84 अगीन। तुम इस मनुष्य जीवन को क्यों नहीं पहचानते?
इससे जितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा उतना ही यह भयावह भी होगा। इस अमूल्य अवसर पर अखंड सुखों को भूल जाओगे तो अंततः 84 लाख योनि की आग में जलते रहोगे। अखंड सुख लिधानी आवेला, कान करो सवला साधन, परमेश्वर ने परा करी रे, माँ करो रे एवा कर्म अधम। अखंड सुखों को प्राप्त करने के लिए यह अमूल्य अवसर तुम्हें मिला है, अतः इसके लिए अनुरूप कार्य क्यों नहीं करते। परमात्मा को छोड़कर ऐसे अधम निंदनीय कार्य मत करो। मंदिर मालिया अनेक निपाओ, पण भरवू एक तेहज दो भरी, अनेक उपाय करो कई बीछा, ए साधन सर्वे जमपुरी। तुम महल मंदिर आदि बड़े बड़े भवन बना लो, परंतु जीने के लिए तो 2 समय का भोजन ही पर्याप्त है। परमात्मा को पाने के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्रयत्न कर रहे हो वे सब यमपुरी के साधन हैं। कुटुंब सगा कीधा कई संबंधी, अने घोलिका ने करी बैठा घर, आपो तीहा बांधी ने आपे, वृथा निगम्या आ अवसर। इस संसार में आकर तुमने कुटुंब परिवार के झूठे संबंध को ही सच्चा संबंध मान लिया तथा छोटे छोटे घरौंदे को ही तुम अपना घर मानकर बैठ गए। स्वयं इन सब में बंध कर तुमने इस अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ में खो दिया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 131 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।